हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल पे। आज से हम यूपी पीसीएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखला को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हम दिसंबर से प्रारंभ कर कर आने वाले 12 जून के एग्जाम को देखते हुए हम करंट अफेयर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हम कुछ छोटे टॉपिकों को उठाएंगे और उससे संबंधित समस्त जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यह कैसा और किस प्रकार होगा, आइए देखते हैं। तो हमारा जो पहला आज का टॉपिक है वो है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक, वैश्विक वर्ल्ड हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। 2021 का वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक जारी कर दिया गया है। आइए अब हम देखते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं। तो इसे पहली बार अक्टूबर 2019 में लॉन्च किया गया था। 2019 में इसे पहली बार लॉन्च किया गया था। फिर जीएचएस सूचकांक, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एनटीआई और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी जेएचयू का संयुक्त प्रयास है। अर्थात न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंसन सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी जो संस्था है, इसने मिलकर वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया है। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इसे विकसित किया गया था। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इसे विकसित किया गया था। इस सूचकांक का 2021 में जो केंद्रीय विषय था वह था वैश्विक संकट के बीच सामूहिक कार्रवाई और जवाबदेहिता को आगे बढ़ाना, एडवांसिंग कलेक्टिव एक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी अमिड ग्लोबल क्राइसिस। इस बार 2021 की यह विषय केंद्रित किया गया है। वैश्विक सुरक्षा सूचकांक 2021 महामारी और महामारी की तैयारियों के लिए 195 देशों की क्षमताओं को मापता है। अर्थात इस बार जो सूचकांक जारी किया गया है उसमें 195 देशों को शामिल किया गया है। ये सूचकांक जो है वह 6 श्रेणियों में और 37 संकेतकों के आधार पर विभिन्न देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा और क्षमताओं का आकलन का ध्यान में रखकर जारी किया जाता है। इसमें जो 6 महत्वपूर्ण सेगमेंट है वो इस प्रकार है। पहला जो है वो रोकथाम रोकथाम प्रिवेंशन, रोगाणुओं की उत्पत्ति की रोकथाम। जब वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है तो जो इसमें पहला श्रेणी होता है वह होता है रोगाणुओं की उत्पत्ति की रोकथाम। मतलब कितना कोई देश रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकथाम करने में सक्षम है, इस पर रैंकिंग दी जाती है। दूसरा है डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग, अर्थात रोग और महामारियों की शुरुआती चरणों में ही पहचान तथा रिपोर्टिंग किस हद तक कोई देश करता है। जो तीसरा है वह है त्वरित प्रतिक्रिया यानी रैपिड रिस्पांस, महामारी को रोकने हेतु त्वरित प्रतिक्रिया और शमन की कितनी तैयारी कोई देश किया है, इस पर भी रैंक जारी की जाती है। फिर स्वास्थ्य प्रणाली, अगर चौथा देखा जाए तो रोगियों के इलाज और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा हेतु मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली, अर्थात कितनी मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली है, इस पर भी यह सूचकांक ध्यान आकर्षित करता है। जो पांचवा है वह है अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का अनुपात, अर्थात राष्ट्रीय क्षमता में सुधार हेतु प्रतिबद्धता, इससे संबंधित वित्तीय योजनाओं व वैश्विक मानदंडों का अनुपालन करना। अर्थात जितनी क्षमता है, क्षमता के प्रति देश ने कितनी सुधार प्रतिबद्धता के साथ की है और उसके संबंध में कितनी योजनाएं और मानदंडों को शामिल किया गया है, यह भी सूचकांक को जारी करने का एक मानक होता है। जोखिम वातावरण, रिस्क एनवायरनमेंट, समग्र जोखिम व जैविक खतरों के संदर्भ में देश की सुभेदिता, अर्थात कितनी आसानी से किसी देश को नुकसान पहुंचाया जा सकता है जोखिम से और जैविक खतरों को, इसकी भी क्षमता का आकलन वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कौन से 6 मानक हैं जिसके आधार पर वैश्विक सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है। अब इन मानकों को जानने के बाद हम ये देखते हैं कि इस बार 2021 के सूचकांक में किस देश ने
कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके पहले यह भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि इस सूचकांक में जीरो से लेकर इस सूचकांक में 0 से लेकर 100 के अंकों के आधार पर देशों की क्षमताओं का आकलन किया जाता है। देशों की जो क्षमता है उसका आकलन किया जाता है। कहाँ से? 0 से 100 तक। अगर इसमें देखें तो थ्री टाइप की स्कोरिंग प्रणाली दी जाती है, जिसमें 0 से लेकर जो 33.3 की स्कोर होती है उसे निम्न स्कोर वाले देश कहा जाता है, निम्न स्कोर होता है। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो 33.4 से लेकर 66.6 तक की क्षमता वाले जो देश होते हैं वो मध्यम स्कोर वाले होते हैं, वो मध्यम स्कोर की श्रेणी में आते हैं। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो 66.7 से लेकर 100 क्षमता की स्कोर को धारण करते हैं वो उच्च स्कोर वाले देशों की श्रेणी में रखे जाते हैं। अर्थात जो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक होता है उसमें देशों को निम्न 3 श्रेणियों में, निम्न स्कोर, मध्यम स्कोर और उच्च स्कोरों में बांटा जाता है। अब आइए देखते हैं कि इस बार 2021 में किस देश को किस श्रेणी में रखा गया है। अगर रिपोर्ट में दिखाया गया है कि 2021 में किसी भी देश ने रैंकिंग में शीर्ष स्तर पर स्कोर नहीं किया है और किसी भी देश ने 75.9 से ऊपर स्कोर नहीं किया है। अर्थात कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसे रैंकिंग में 100% मार्क दिया गया हो। अब अगर जीएचएस इंडेक्स स्कोर में दुनिया का समग्र प्रदर्शन को देखा जाए तो यह 2021 में गिरकर 38.9 हो गया है 100 में से। जो पहले 2019 में जो वैश्विक स्कोर था वो 40.2 यानी 40.2 के स्कोर में था, वह 2021 में 38.9 अर्थात 38.9 ही रह गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2021 में जो समग्र वैश्विक स्कोर था उसमें गिरावट देखी गई है। अगर भारत के मामले में देखें तो भारत सहित कुल 101 देश उच्च, मध्यम, निम्न आय वाले देश 2019 के बाद से प्रदर्शन में फिसल गए हैं। अर्थात इनके स्कोरों में लगभग 101 देश हैं विश्व में, जिनमें हम देखते हैं कि 2019 के बाद जो स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक है उसमें गिरावट देखी गई है। अब भारत की बात की जाए तो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को 42.8 अर्थात 42.8 के समग्र स्कोर को दिया गया है, जिसके तहत उसे 66 यानी 66वें स्थान पर रखा गया है। भारत को जो इस बार रैंक दिया गया है वह 66 रैंक है। और भारत को जो आकलन में अंक प्रदान किए गए हैं वह 42.8 के स्तर पर है। अगर इसी पर भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो इस सूचकांक में थाईलैंड, दक्षिण कोरिया एशिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देश हैं। अर्थात अगर निगाह डालें तो थाईलैंड और दक्षिण कोरिया ऐसे देश हैं जिन्हें एशिया में अच्छे प्रदर्शन के लिए जाना जाएगा। अब भारत के पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो भूटान को 78 यानी कि 78वां स्थान दिया गया है। वहीं पे बांग्लादेश को 95वां यानी कि 95वें स्थान पर रखा गया है और श्रीलंका को 105वें स्थान पर स्थान दिया गया है और नेपाल जो है 107वें स्थान पर व्याप्त है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान को 130वें स्थान पर वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में रैंकिंग दी गई है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में अगर हम देखें तो प्रश्न इस प्रकार से भी आते हैं कि कौन सा देश प्रथम स्थान पर है और कौन सा देश अंतिम स्थान पर है। इसको ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि जो वैश्विक सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया गया है उसमें अमेरिका 75.9 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि 100% की स्कोरिंग किसी भी देश को नहीं मिली है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया को दूसरे स्थान पर रखा गया है, जिसे
वन रैंकिंग दी गई है। अगर फिनलैंड की बात की जाए तो फिनलैंड तीसरे स्थान पर व्याप्त है। तीसरे स्थान पर व्याप्त फिनलैंड तीसरे स्थान पर है। अगर अंतिम स्थान की बात की जाए तो सोमालिया, सोमालिया जो अफ्रीकी देश है, उसे 16 अंक दिए गए हैं और वह 195 देशों की श्रेणी में सबसे लास्ट स्थान पर दे रखा गया है। और जहां तक भारत की बात है तो भारत 66वें स्थान पर इस बार वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक के तहत रखा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया गया है, उसमें कौन से 6 मानक है, 6 वर्गों का निर्धारण किया गया है और विश्व स्तर पर 2019 से स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में कितनी गिरावट आई है। भारत को सुरक्षा सूचकांक में 66वें स्थान पर रखा गया है, अमेरिका को इसमें प्रथम स्थान पर और ऑस्ट्रेलिया को दूसरे स्थान के साथ सोमालिया को अंतिम स्थान दिया गया है। हमारी परीक्षाओं में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जहां तक पड़ोसी देशों की बात है तो हमें भूटान को 78वें स्थान पर, बांग्लादेश को 95वें पर, श्रीलंका को 105वें पर और नेपाल को 107वां स्थान और पाकिस्तान को 130वें स्थान पर रखा गया है। इसके साथ ही यह भी जान लें कि यूपीपीएससी का प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसमें संस्था के द्वारा एक सेकेंड बैच टेस्ट सीरीज का स्टार्ट किया गया है, जिसका प्रारंभ 1 अप्रैल से हो रहा है और इसमें अलग अलग सेगमेंट के जो टेस्ट हैं वो निर्धारित किए गए हैं। आप किसी भी तरीके की जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या एसएमएस करके टेस्ट सीरीज के बारे में अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।